ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये प्रथमः पादः कक्षा संख्या 4 को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याय। तो उसी में आपको ये सभी कक्षाएं क्रमानुसार संपूर्ण छठे अध्याय की प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, और ऐप के अंदर भी आप इन कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। तो गत कक्षा में मैंने आपको 2 सूत्र पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था जक्षित्यादयः षट, और दूसरा पढ़ाया था एक तुजादीनाम दीर्घोभ्यासस्य। ये हमने पढ़ लिया था। चलिएगा आज इसके आगे का हमारा सूत्र है लिटि धातोरनभ्यासस्य। लिटि सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, धातो षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, अनभ्यासस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः अनभ्यासस्य इत्यत्र नहि तत्पुरुषः, नाभ्यासः अनभ्यासः तस्य अनभ्यासस्य। अनुवृत्ति है एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य। ठीक है, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थः लिटि परतो धातोरवयवस्यानभ्यासस्य प्रथमस्य एकाचो जादेर द्वितीयस्य वा यथा योगम द्वे भवतः। ठीक है, कहते हैं लिट के परे रहते धातु का अवयव, माने धातु का अवयव कैसा होना चाहिए? अभ्यास संज्ञक नहीं होना चाहिए। तो उसके प्रथम अवयव प्रथम एकाच समुदाय को, अथवा अजादी धातु है तो उसके द्वितीय एकाच समुदाय को यथा योगम, माने जैसा जैसा जहां पर प्रथम एकाच का संबंध लगेगा वहां प्रथम एकाच समुदाय को, और जहां आजादी होगी तो द्वितीय एकाच समुदाय को द्वे भवता 2 बार उच्चारण हो जाता है। सरल है। ठीक है, अब यहां पर उदाहरण दिया है पपाच पपाठ प्रोणुनाव, ये उदाहरण दिया। ठीक है, पपाच और पपाठ की सिद्धि मैंने आपको करा दी थी। ये पच धातु थी आपकी। ठीक है, डपचष्पा के, और लिट लकार का यहाँ पर क्या आ गया? तिप, और तिप को क्या हो गया था? अणल, तो इसका अ बचा था। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसको, अब यहाँ लिट के परे रहते इसको द्वित्व किया था। ठीक है, पहले इसको अतुपदाया से वृद्धि पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो अब यहाँ पर हम द्वित्व करेंगे लिट के परे रहते, तो क्या है? ये तो प्रथम एकाच समुदाय को ही हो जाएगा। तो द्वित्व क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ऐसा कर लेंगे। वैसे ये जो वृद्धि है, वृद्धि बाद में ही करते हैं, तो पच पच ऐसा होगा, पहले द्वित्व हो जाएगा वास्तव में। ठीक,
पच पच और पूर्व व्यासार आदि शेष, ठीक है। तो और वृद्धि होकर के यहाँ अतुपधाया से तो पपाचे बन गया। इसी प्रकार से पठ धातु से पपाट। तो लिट के परे रहते धातु के अवयव प्रथम एकाच और अजादि धातु है तो द्वितीय एकाच समुदाय को दुत्त हो जाता है और फिर बाकी सारे कार्य हो जाते हैं। आगे उदाहरण दिया है प्रोर्णुनाभ, ठीक है। प्रोर्णुनाभ में क्या करना है आपको, पूर्ण धातु है, यहां पर क्या है ये, प्रपूर्वक ऊर्णु, ऊर्णु ऐसी धातु है, ठीक है। ये इसकी संज्ञा हो जाती है। अब यहां पर क्या आ जाता है, लिट, लिट के स्थान में तिप आ जाता है, तिप के स्थान में अणल आ जाता है, ठीक है। अणल आ गया, अणल का आवच्चा, ध्यान देंगे। अब यहां पर क्या करना है, ये तो धातु क्या इतनी है, धातु तो वास्तव में तो उपसर्ग है, तो धातु की बात कर रहे हैं। तो धातु कहते हैं ये कैसी है, आजादी है। तो आजादी के द्वितीय एकाच समुदाय को होता है। तो यहां द्वितीय एकाच समुदाय इसमें क्या है, र और ये आपका अणु, अणा और ये उ, ये द्वितीय एकाच समुदाय हो गया। परंतु यहां हमको क्या है, एक सूत्र ध्यान रखना होगा, नंद्राह संयोगादय, जो हमने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में, कि संयोग के आदि में यदि रेफ है, द है या न है तो उसका द्वित्व नहीं होता। तो यहां पर क्या है, ये संयोग है र और ण का, तो र ण का संयोग होने के कारण से क्या है, ये रेफ आदि में आ गया संयोग, तो इसका द्वित्व तो नहीं होगा, इसको तो रोक दिया, नंद्रा संयोगादय से निषेध हो। अब द्वित्व क्या होगा, ये होगा। तो यहां पर द्वित्व कैसे करेंगे, पहले यहां वृद्धि कर लेते हैं। वास्तव में ये पहले जैसा दिखाया है, ऋत मान करके अचोणति से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि होकर के ये क्या बन जाएगा आपका, ऐसा बन जाएगा, वृद्धि हो गई, औ हो गया, और ये चोयवाय आवास से इसको आवादेश हो गया, तो ये क्या बन गया, ऊर्णाव, ऐसा बन गया। अब हम यहाँ लिट्टी धातु रनभ्यास से लगानेंगे और फिर नंद्रा संयोग आदाय के सहयोग, सहयोग से, और दुर्वचनेची, दुर्वचनेची लगेगा। दुर्वचन निमित्तक अजादी प्रत्यय के पर रहते जो अजादेश हुआ है वो दुर्वचन करने में रूपादेश हो जाएगा। तो यहाँ दुर्वचन करेंगे तो दुर्वचनेची से हम क्या करेंगे, रूपादेश। तो यहाँ पर क्या है, इसका तो दुर्वचन होगा नहीं, ये तो हट गया। अब हमारे पास में क्या बच गया, अणाव, ये बच गया अणाव, ध्यान देंगे, और ये है आ। अब जब दुर्वचनेची हमने लगाया, रूपादेश करेंगे तो ये वास्तव में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अणु, ठीक है। परंतु यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, अब जब दुर्वचन करने लगे तो ये जो पार्ट है ऊर, ये अलग हो गया, क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये जो ये अणा दिख रहा है, ये वास्तव में रेप के कारण से हुआ है। यहाँ रेप से उत्तर न को अण होता है। अब जब रेप का पार्ट हमने अलग कर दिया तो इसको दुर्वचन क्या होगा, माने इसको ये वास्तव में अब न अणा नहीं रहेगा, ये क्या रह जाएगा, न हो जाएगा। तो न हो जाएगा वास्तव में, तो ये क्या दिखेगा आपको, नाव दिखेगा, नाव। और दुर्वचनेची के सहयोग से क्या द्वित्व किसका होगा, नू। ये जो नू है वास्तव में अलग कर दिया तो नू दिखेगा। निमित्तापाये नैमित्त कस्यापि अपाय, समझ लीजिएगा इसको अच्छी प्रकार से। तो इसका दुर्वचन क्या होगा, नू और नाव आ। ये बात समझ में आनी चाहिए। ये जो यहाँ अणा है वास्तव में रेप के कारण हुआ था, पर अब हमने रेप वाला रेफांत पार्ट को अलग कर दिया, तो अब रेप से इस नू का यहाँ नाव का कोई संबंध नहीं रहा अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब और दुर्वचनेची सहयोग से नू दुत्त हो गया, नू नाव अ। अब यहां पर क्या होगा, इस रेप से उत्तर ये वाला जो न मिल रहा है तो दोबारा इसको क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा।
रक्षाभ्याम नोणा समान पदे से, इसको क्या हो गया, अणा उणु हो गया, और इसको नहीं होगा क्योंकि ये व्यवधान आ गया बीच में अब क्या व्यवधान आ गया, अण का व्यवधान, रेप से उत्तर, ये इस वाले न को तो अण हो गया, परंतु अब इस वाले न को अण नहीं हो सकता क्योंकि अट कुपांग नुम्य बाव्यपी यहां पर नहीं घटेगा, घटेगा ही नहीं क्योंकि अणु आ गया बीच में। ठीक है, तो अब इसको ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा अब ये ऊ ऋणु ना, और वो अनल का अ मिल जाएगा तो नाव, और यहां पर गुण संधि हो जाएगी इसको, तो प्रोणु नाव। इसको आपको अच्छी प्रकार से कॉपी पर लिख लिख करके समझना है कि द्वित्व कैसे होता है और निमित्त हट जाने पर क्या द्वित्व होगा, कैसे, ये पूरा मैंने बता दिया है शॉर्टकट में। अब आपको लिखना है और दिमाग लगा के उसमें समझना है, यहां समझ लेंगे आप तो फिर दूसरी सिद्धियों में कोई कठिनाई नहीं होगी, ये ध्यान देंगे, समझना आपको पड़ेगा। निमित्ता पाए नैमित्त कस्याप्यपायः, निमित्त के हट जाने पर उस निमित्त से उत्पन्न कोई कार्य वो भी हट जाता है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया बस, और कुछ नहीं है, इसके हजारों उदाहरण बनेंगे। अनभ्यास से देखेंगे कि जब धातु का जो अवयव है हम जिसको द्वित्व करेंगे उसकी अभ्यास संज्ञा नहीं होनी चाहिए, पूर्वोभ्यास से जो अभ्यास संज्ञा होती है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं, आपकी समझ में आ जाए तो अच्छा रहेगा। देखिएगा, एक रूप है ये नो नाव, ठीक है, ये नो नाव लिट लकार का रूप है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये धातु है नो नू या, ये क्या है, धातु, ये कौन सी धातु है, यंगंत धातु है। कैसी, यंग प्रत्यांत है, धातोरे काचो हलादे क्रिया संविहारे यंग। ये क्या होता है, ये अणु धातु थी, अणु धातु से हम यंग प्रत्यय लाते हैं तो यंगंत धातु क्या बन जाती है, उसको द्वित्व आदि करके नो नूया, ये नोनू यंगंत धातु बन गई। ठीक है, अब यंगंत धातु से हम सभी लकारों में रूप चलाते हैं, यंगंत धातु के सभी लकारों में रूप चलते हैं, तो हम जब नोनू इस धातु का लिट लकार में रूप चलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, लिट लकार में इसका रूप चलाएंगे तो ये कैसा होगी, धातु तो है ये, परंतु ये कैसी है, अभ्यास वाली है। क्या है, ये अभ्यास वाली धातु है, ध्यान देंगे, लिट के परे रहते ये कैसी धातु है, अभ्यास, अनभ्यास धातु नहीं है, धातु अवयवस्य अनभ्यासस्य, अनभ्यास वाली धातु नहीं है, ये अभ्यास वाली धातु है। तो इसमें क्या होगा, लिट के परे रहते जब यंगंत धातु होगी कोई तो उसको द्वित्व नहीं होगा, द्वित्व नहीं होगा तो इसका रूप ऐसा बनता है नो नाव। ठीक है, ये पूरा बताना नहीं, बस इतना ही बताना है। तो यहां पर ये समझाना है कि यहां पर इसको यंगंत धातु है, जब उससे लिट लकार लाएंगे तो ये अभ्यास वाला धातु बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर द्वित्व नहीं होगा ऐसी, इसलिए अनभ्यास से पड़ा हुआ है। यदि यहां पर अनभ्यास से नहीं पढ़ते तो यहां पर भी द्वित्व होने लगता है, इसको भी एक और नू आ जाता आगे। ठीक है, तो यहां पर इस ऐसी स्थिति में द्वित्व नहीं होगा, इसको अच्छी प्रकार से समझ लेंगे आप। ठीक है, चलिएगा, अब है हमारा आगे संयंगोः षष्ठी भक्ति विजनान्तम समास, संश्च यंच संयंगौ तयोः संयंगोः इतरेतर योग द्वंद्वः। ठीक है, अनुवृत्ति है इसमें, धातु और अनभ्यासस्य एकाचो द्वे प्रथमस्य जादेर द्वितीयस्य। ठीक है, अर्थ
सन्नन्तस्य यङन्तस्य चानभ्यासस्य धातोरवयवस्य प्रथमस्यैकाचो जादेर द्वितीयस्य वा द्वे भवतः। कहते हैं सन प्रत्यांत और यंग प्रत्यांत जो धातु होती है, और कहते हैं वो कैसी होनी चाहिए, अनभ्यासस्य। ठीक है, यहां सनंत को कह रहे हैं। ठीक है, तो उस धातु के अवयव प्रथम एकाच समुदाय को और आजादी होगी तो द्वितीय एकाच समुदाय को 2 बार उच्चारण हो जाता है। ठीक है, अभी समझ में आएगा पूरा। उदाहरण आपको हमने सिद्धियां करा दी थी, पिपक्षति, पिपतिशति, आरिरिशति, उन्दिदिशति। ठीक है, ये करा दी थी आपको सारी सिद्धियां मैंने पहले वाले सूत्र पर ही। ठीक है, अब यङन्तस्य पापच्यते, यायज्यते, अटाट्यते, अरार्यते, प्रोरुणोनुयते। यहां पर आपको यह समझना है, जो पूर्व वाला सूत्र था, क्या जो पूर्व वाला सूत्र था वो क्या है, लिट के परे रहते करता था, और ये क्या करता है, सन सहित और यंग सहित को करता है। क्योंकि सन के परे रहते धातु संज्ञा नहीं है, सन सहित सनाद्यंता धातुवा से सनंत और यंगंत की धातु संज्ञा होती है। तो सनंत समुदाय, यंगंत समुदाय को द्वित्व कह रहे हैं यहां पे। बाद में कुछ नहीं चाहिए, बाद में परे कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और वो सनंत जो धातु है और जो यंगंत है उसको द्वित्व होगा। कैसे होने चाहिए, अनभ्यासस्य, उसमें अभ्यास नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मानिएगा ये है हमारा, ये था पिपतिशति, तो ये क्या पत धातु थी हमारी, पतली थी, पत बचा, और ये सन आ गया था। ठीक है, और ये यहां पर इट हो गया था। ठीक है, अब यहां पर इत संज्ञा आदि करके ये बन गया। अब इस सूत्र से क्या है, सनंत माने सन अंत में है। ठीक है, सन अंत में है, उस सहित को द्वित्व होगा। ठीक है, तो ये कैसी है, एकाचो दो प्रथमस्य, तो प्रथम एकाच को हो जाएगा पत, और ये इस, और पूर्व अभ्यास, और यहां पर सन्यता से इत हो जाएगा। सिद्धि पहले बता दी है पूरी। ठीक है, तो पिपति और मूर्धन पिपति श। अब यहां पर हम इसको द्वित्व कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, यहां पर अभ्यास नहीं है। अभ्यास तो द्वित्व करने के बाद बनता है, असनंत में यंगंत में। सनंत में यंगंत में क्या बनता है, अभ्यास तो बाद में बनता है। अब ध्यान रखेंगे, यदि सनंत धातु आपने बना लिया, यंगंत बना ली धातु पहले द्वित्व आदि करके, फिर उससे कोई लिट लगा लाएंगे, फिर इसको द्वित्व नहीं होगा, पहले वाले सूत्र में अनभ्यास मना कर देगा। और इसमें भी अनभ्यास पड़ा हुआ है, ये भी मना करेगा। चलिएगा, तो ये सिद्धियां तो आपको पूरी करा दी थी, आगे की सिद्धियां हम देखेंगे। ठीक है, उन्द दिशति आदि सब करा दी हैं। आइएगा यहां देख लेते हैं। ये सनंत की सिद्धि 1:1:57 परिशिष्ट 1:2:8 सब जगह एवं 6:1:2 आदि में बहुत जगह दिखा चुके हैं। सो सब प्रक्रिया उसी प्रकार है, जहां सीट धातु होगी वहां इट आगम हो जाएगा। पच धातु अनिट है, सो इट आगम न होकर के एवं चोह कुह से का होकर के पिपक्षति बन गया। शेष पतली धातु से पिपतिशति और री धातु से अरिरिशति, ये मैंने आपको करा दिया है पूरा। ठीक है, यहाँ पर करा दिया था। उन्द धातु से उन्द दिशति, ये भी यहाँ पर करा दिया था। आदि पूर्वज जाने, इसमें घटाना ही तो मैंने करा दी सिद्धि, बार बार कराने से कोई लाभ नहीं है, अब आपको करना है। अवयगंत का पापच्यते बार बार पकाता है। डुपचश पाके धातु है, धातु संज्ञा हो गई और इस संज्ञा आदि होकर के
और ये भूबादयो धातवा धातोरे काचो अलादे क्रिया संव्यारे यंग पच यंग यंग चला गया य। अब यहाँ सन यंगो हो और ये काचो द्वे प्रथमस्य यंगंत जो पच और या पच या जो एकाच समुदाय उसे द्वित्व हुआ, तो इसमें एकाच क्या है पचा या इतने को द्वित्व होगा। जब तक दूसरा आच नहीं आएगा तब तक प्रथम एकाच रहेगा, तो द्वित्व क्या हुआ पचा या और पचा या। ठीक है, ये आ नहीं आएगा इसमें, तो पूर्वाभ्यास हलादि ही शेष। ठीक है, और फिर दीर्घो किता। दीर्घो किता कहता है कि अकित अभ्यास को, माने ऐसा अभ्यास जिसका क इतनी गया, ऐसे अभ्यास को यंग के परे रहते या यंग लुक के परे रहते दीर्घ हो जाता है। 7 4 83। तो ये कैसा अभ्यास है, यहाँ पर प अकित है, ये का इतना ही है इसका, और ये यंग के परे, तो इसको पा हो गया पा पच्च। सनाद्यंता धातुआ से धातु संज्ञा हो गई इसकी। धातो हो, क्या है धातो हो, धातु के अधिकार में पूर्व सब सूत्र लग करके ये कैसा अंगित है, तो अनुदात अंगित आत्मनेपदम से आत्मनेपद होकर के त प्रत्ययादा शप पत्ता आ गया पा पच्च शप पत्ता टीतात्मनेपदानाम टीरे अचोन्त्यादि टी, तो ये हो गया टे और अतो गुणे लग करके पा पच्चते, ये आ। ठीक है, तो पापच्यते बन गया ये। ठीक है, बाकी बहुत बार करा दिए। इसी प्रकार से अटाट्यते, अटाट्यते में पुनः पुनः घूमता है। अच्छा ये छूट गया, यज धातु से या यज्यते बनेगा बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, और अट धातु से अटाट्यते, तो अट है इसमें क्या भूवादयो धातवा से धातु संज्ञा, अट के हलादी नहीं है, ये हलादी नहीं है, तो इससे यंग कैसे होगा, माने धातु रे का जो हलादे है क्रिया संव्यारे यंग, तो हलादी है ही नहीं, तो फिर कहते हैं यहाँ पर एक वार्तिक दिया गया है, यंग प्राप्त नहीं था तब यंग विधौ सूची सूत्र मूत्र्यत्यर्त्य शूणोति नाम उपसंख्यानम, इस वार्तिक से यंग हुआ है। यहाँ पर क्या अट पड़ा हुआ है, यंग विधि में क्या कहना चाहिए, ये अट धातु से भी कहना चाहिए यंग, तो इससे क्या वार्तिक से यंग हो गया, तो अट यंग ये संज्ञा। अब सन यंगो हो, अब ये आजादी धातु है, कैसी है आजादी है, तो आजादी होने से क्या हो जाएगा आपका आजादिर द्वितीय से यंगंत के द्वितीय एकाच, द्वितीय एकाच इसमें क्या है ट्या, माने ये आ टा और या, तो द्वितीय एकाच क्या है ये आ या टा, ट्या को द्वित्व हुआ पूर्वाभ्यास, तो आ ट्या ट्या ऐसा हो गया। पूर्व हलादि शेष से क्या हो जाएगा, ये या चला गया, आदि हल रह गया बस, तो आ टा और ट्या और दीर्घो किता, ये क्या दीर्घो किता से इसमें क्या हो जाएगा, ये अभ्यास है, ये क्या अभ्यास है, इसकी अभ्यास संज्ञा थी, तो यंग के परे रहते अकित अभ्यास को दीर्घ हो जाएगा, तो अभ्यास को दीर्घ होता आ टा और ट्या सनाद्यंता धातवा और धातु संज्ञा होगा पूर्वत शप और ता करके अनुदात के आत्मनेपदम से अटाट्यते ऐसा बनेगा। क्या बनेगा अटाट्यते। इसी प्रकार से आपका ये है आरार्यते, पुनः पुनः जाता है, री गतव धातु है, पूर्वत री धातु भी हलादी नहीं है, हलादी नहीं है तो उसी वार्तिक से, इस वार्तिक से यहां पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर री धातु पड़ी हुई है अर्ति, तो यहां पर क्या है री धातु से यंग हो जाएगा इस वार्तिक के सहयोग से, तो वार्तिक से क्या बन गया यंग हो गया, यंग हो गया और तो री यंग। अब यहाँ पर क्या है सार धातु कार धातु कयो से यंग को मान करके गुण प्राप्ति हो रही थी यहाँ री को, तो यंग के गित होने से किंगिति से निषेध हो गया। ठीक है, तब क्या है यंग इच्छा, यहाँ पर यंग इच्छा एक सूत्र है 7 4 30, ये कहता है ऋकारांत अंग को यंग के परे रहते गुण हो जाता है, गुण हो गया
गुण हो गया तो री को गुण क्या होगा, उरण रपरा के सहयोग से स्थानांतर तमा से अर गुण हो गया, अर या सन यंगो हो, ठीक है, सन यंगो से क्या द्वित्व हो गया। अब आजादी द्वितीय, ये आजादी धातु है, आजादी धातु है, तो इसका द्वितीय, द्वितीय क्या हुआ ये। अब यहां पर क्या है, द्वितीय एकाच समुदाय रा या, इसको द्वित्व प्राप्त हुआ, परंतु हमें वो ध्यान रखना होगा नंद्रा संयोगादय, ये रेप संयोग में आ रहा है तो इसको द्वित्व नहीं होगा, निषेध कर दिया। तो कहते हैं र को छोड़कर, ये नंद्रा संयोग र को छोड़कर केवल य को द्वित्व पाया, परंतु इसका भी अपवाद एक बना दिया है, वार्तिक यकार परस्य रेफस्य प्रतिषेधो न भवती इति वक्तव्यम। कहते हैं जब ये सूत्र लगाएंगे निषेध का, तो वहां पर कहते हैं यकार परस्य रेफस्य, यदि रेप के बाद में माने संयोग आदि रेप के बाद में यदि यह आ रहा है तो वहां पर क्या कहना चाहिए, ये नंद्रा संयोगादया प्रतिषेध नहीं करता, ऐसा जानना चाहिए। अब यहां पर क्या है, जिससे संयोग आदि में रेप है और रेप के बाद यह आ रहा है, तो यह आ रहा है तो ये निषेध नहीं करेगा, द्वित्व हो जाएगा, रेप सहित को द्वित्व हो जाएगा। तो रेप सहित को द्वित्व हो गया इस वार्तिक के सहयोग से, तो क्या होगा, अर्या पूर्वाभ्यास अनादि शेष, ठीक है, और फिर दीर्घोकितः, दीर्घोकितः से इस र, ये जो र है केवल यह जाएगा, आ तो रहेगा, तो इसको दीर्घ हो गया, तो अरा और रिया अरार्य और शपत्ता आत्मने पद होकर के अरार्यते ऐसा बनेगा। ठीक है, सिद्धि करनी पड़ेगी आपको तभी आएगी, वैसे नहीं आएगी। इसी प्रकार से प्रोरुणो नूयते, वह आच्छादित करता है, ठीक है, ऊर्ण धातु है, पूर्व यहां पर भी वार्तिक से यंग प्राप्त हुआ, ये वार्तिक से उसी से वहां ऊर्णति भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वार्तिक से यंग हो गया, क्यों आजादी है, तो प्रपूर्वक है, प्र ऊर्णु यंग, सन यंगों से द्वित्व प्राप्त हुआ, तो आजादिर द्वितीय, नंद्रा संयोगादय से निषेध हो गया, किसका, इससे र का द्वित्व प्राप्त हो रहा था, मना कर दिया, तो द्वित्व क्या होगा, प्र और ऊर, और ये वास्तव में रेप के कारण से ऋण हुआ था, तो जब इसको ये अलग कर दिया, द्वित्व करने लगे, तो नू नू द्वित्व होगा, क्या है, नू नू, ठीक है, क्योंकि उस ऊर्णो या ये तीन में ये पूरी धातु है इनंत, तो इसमें दूसरा एकाच समुदाय को, द्वितीय एकाच समुदाय को करना है, तो नू नू या पूर्वाभ्यास, नू की अभ्यास संज्ञा होकर के, अब यहाँ हलादि शेष लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही तो हल है इसमें, ये इसके इसमें एक ही है। तो अब यहाँ पर क्या, गुणो यंग लुको हो, ये कहता है 7482 कि यंग अथवा यंग लुक के परे रहते अभ्यास में वर्तमान जो अच्छा उसको गुण हो जाता है, क्या हो जाता है, ये जो ऊ आदि उसको गुण हो जाता है, तो इससे क्या हो, गुणो यंग लुको से अभ्यास को गुण होकर के अदेंग गुणा स्थानांतरमा लग करके ऊ नू को नो हो गया, तो प्रा ऊर नो और नू और या, ये हो गया आपका। अब देखिएगा, अब ये नो, अब यहां पर क्या हुआ, या ये नू है, नू नू नू, तो अकृत सार धातु कयोर दीर्घ, ये सूत्र है वार्तिक, वो सूत्र है 7425, ये कहता है कृत भिन्न सार्वधातुक भिन्न, माने कृत से भिन्न सार्वधातुक से भिन्न यकारादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व को दीर्घ होता है। अब ये जो यह प्रत्यय है ये कृत भी नहीं है, सार्वधातुक भी नहीं है और यकारादि है, तो इसको क्या हो गया, नू के ऊ को दीर्घ हो गया इससे, तो क्या बन गया, प्रा ऊ रा नू नो नू और रशाभ्याम नोणा समान पदे से, इस रेप से उत्तर जो ये ना है इसको क्या हो जाएगा, अण हो गया, क्या हो गया, अण हो गया ये, तो क्या बन गया हमारा, और फिर आदगुणा लग करके प्रोर्णो नूय और तिवादी उत्पत्ति कर लेंगे, आत्मनिपद है तो शप और ता आ जाएगा, टित आत्मनिपदानाम टेरे,
और अतो गुणे तो प्रोणो नूयते, ऐसे बनेगा। ठीक है, चलिएगा आज की सिद्धि आपको नोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा नोटबुक पर, तभी आपको ये बुद्धि में स्थापित हो पाएंगे। ये सिद्धि बहुत विशेष है। ठीक है, आप कोई लेक्चर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए कोई भी एग्जाम देंगे या इंटरव्यू देंगे, वहां पर इस प्रकार की सिद्धियां आपको पूछी जा सकती हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। और यदि आप व्याकरण पढ़ाते हैं किसी को, तो पढ़ाने के लिए भी आपको ये सिद्धियां आनी चाहिए। ठीक है, तो इनको आप एक बार लिखिएगा। आज मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं कि आपको ये सभी इसकी जो सिद्धियां हैं, ये एक तो इसकी ये सिद्धियां प्रोणुनाभ, और ये सनंत की मैंने पहले करा दी है ये वाली, और यंगंत की ये सारी सिद्धियां आपको शॉर्टकट में अपनी नोटबुक पर लिख लेना है। ठीक है, पढ़ाने को तो बहुत पढ़ा सकते हैं, पर अभी थोड़ा स्लो चलने दीजिएगा। ये अभी कुछ सूत्र सिद्धियों वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे श्लौ। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये सन यंगों में षष्ठी है, तो सनंत समुदाय को यंगंत समुदाय को दुत्त होता है, सन के परे रहते यंग के परे रहते नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, सन सहित यंग सहित को दुत्त होता है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।